तब तक वो संसार में नहीं फंसता। और जैसे 1-2 साल बाद उन्हें गेहूं खाता है, वो पृथ्वी के होने वाले भोगों के विषय में सोचने लगता है। फिर उसे जो है अंदर ही अंदर ऐसी भावना आती है कि वो सोचता है आज ही मैं जो है युवा जवान बन जाऊं। तो आप ये समझ लो कि आप जिस जगह से आ रहे हो वो कितनी खतरनाक जगह है, और जगह में अगर पानी की कमी हो जाए या पेट में कोई तो वो जीव वहीं अपने प्राण छोड़ देता है। तो कितनी कठिनाइयों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और उसे हम सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मनुष्य को अगर कोई उसके हित की बात बता रहा है तो उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आपकी वैल्यू आपसे ही है। आपके शरीर से चेतना निकलते ही फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है बस। इसलिए अपना मूल्य समझो। और देखो, समय से बड़ा मूल्य कोई नहीं है। व्यक्ति समय के द्वारा पूरे संसार की चीजें पा सकता है, तपस्या करके त्रिलोक का सुख पा सकता है। इसलिए हमें जो है अपना अगर भला सोचना है तो अपने 1 घंटे उस भगवान के अलावा, उस चैतन्य के अलावा किसी का चिंतन मत करो। वो ही आत्मा इस चैंटी के अंदर है और वो ही आपके अंदर है और वो ही बड़े हाथी के अंदर है। उसकी जगह तो बड़ी हो सकती है लेकिन इसका रूप आकार नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि उन्हें अपना आकार लेना पड़ता है। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे तू पानी में ना घुल रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर और ध्यान प्रभु का लगाया कर, नहीं लगता कुछ मोल रहे। ये जो हम शरीर चला रहे हैं ना, इसलिए चला रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा कोई भी अंग काम करना बंद ना करे। इसलिए हम आपको देखो पूर्ण एक्सरसाइज कराते हैं, उंगलियों से लेके घुटनों तक और सिर और आंखों तक। इसीलिए कराते हैं कि किसी को कोई भी नस जाम नहीं हो शरीर की। सारी नसें जब चलेंगी तो रक्त की गंगा पूरे शरीर में बहेगी। और देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 4.5 लीटर लेके 6 लीटर तक रक्त होता है। अगर कोई ज्यादा हैवी है, लंबा तगड़ा है, तो उसमें 6 होगा, और जो नॉर्मल में 4.5 लीटर। उस 4.5 लीटर को भी आप समझो कि बदलता रहता है रक्त बॉडी के अंदर। पुराना नष्ट होता रहता है, नया बनता रहता है। वो कब बनता है? जब हम प्रकृति के अनुरूप चलते हैं। और देखिए, ये मौसम, ये दिन रात, ये सब प्रकृति का खेल है और ये ईश्वर की माया भी है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के ही अधीन रहता है। जितनी वस्तु है प्रकृति में, पैसा हो, फल हो, खाना हो, पीना हो, उठना हो, बैठना हो, सोना हो, ये सब प्रकृति के स्वरूप हैं। जैसे दिन बदलता है, रात बदलता है, ऐसे व्यक्ति का शरीर बदल जाता है। छोटा सा बच्चा होता है, टाँव टाँव करता है, फिर और बड़ा होता है, फिर हंसता खेलता है, फिर और युवा होता है, फिर संसार के विश्व भोगों में भागता है, फिर थोड़ा बुढ़ा होता है, शरीर से लाचार होता है, और अंत में रोता रहता है, बोले हाय हाय हाय। तो हाय हाय ना करके हरे हरे जो करेगा उसके रोग कटेंगे। अगर किसी को जरा सी बीमारी लग जाए तो शरीर के जितने अंग हैं बाकी भी जो है अपने हाथ खड़े कर देंगे, बोले जी हम काम नहीं करेंगे, पहले इसे इससे काम के लिए कहो। अगर मान लो किसी का लीवर ही कमजोर हो जाए तो शरीर का, तुम्हारे फेफड़े हो चाहे किडनी हो, बोले हम छानेंगे नहीं, हमें तो शुद्ध प्रोटेक्शन चाहिए। और शुद्ध प्रोटेक्शन बनाने के लिए शरीर के अंदर शुद्ध जो है हमें जो खान पीन अपना करना पड़ता है। वही गेहूं अगर खाओगे तो शुगर बना देगा। उसी गेहूं में अगर आपने बेसन का और चावल का और बाजरे का आटा मिला लिया तो वही आपके लिए सुखदायी हो जाएगा, क्योंकि गेहूं फिर क्रिया नहीं करेगा शरीर के अंदर। जब आपके अंदर पचरंगी भोजन हो जाएगा तो आपका जीवन भी जो है रोगों से मुक्त हो जाएगा। रोग क्या है? हमारी असुविधा, हमारा आलस्य। पहले जो हमारे महान पुरुष होते थे वो सुबह उठते ही पानी पीते थे। पानी क्यों पीते थे? कि शरीर के अंदर जितनी गैसें होती थी, जितना मल होता था और जितनी किडनी के अंदर इन्फेक्शन होता था वो पानी पीने से दूर हो जाता था। और पानी पीने के बाद वो ऐसे नहीं है कि साहब बड़ी वाली लैट्रिन में, नहीं, उनके घर में नॉर्मल लैट्रिन होती है। और नहीं तो कोशिश करते थे व्यक्ति कि 2-3 किलोमीटर पैदल चलना भी हो जाए और पेट भी साफ हो जाए, इसीलिए वो लोग बीमार नहीं पड़ते थे। आज लोगों ने क्या है कि सहूलियत ज्यादा हो गई
तो ये भी इन्होंने भी काम करना छोड़ दिया। अब इसके लिए हम दवाइयाँ खा रहे हैं। कौन सी दवाई खा रहे हैं? कि दर्द कम करने वाली। उन दवाइयों के कारण आज जो शरीर में बीमारियां तो कम नहीं हुई हैं और बीमारियां बढ़ गई हैं। पोस्टेड कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण पोस्टेड होता है। अब देखो, जैसे गर्भाशय के रोग होते हैं, आदमी को पता ही नहीं कि रोग होते क्यों हैं। उसका मेन कारण ये है कि हमारे अंदर पानी का अभाव। जब पानी नहीं आता है, शरीर में पहुंचता है, तो नसें अपने आप सिकुड़ जाती हैं। इसलिए देखिए, अगर आप जीवन में देखिए, जल पी रहे हैं तो जल का दान करिए, अन्न खा रहे हैं तो अन्न का दान करिए, और फल खा रहे हैं तो फल का दान करिए। क्यों करिए? कि आगे चल के आपको यही मिलना है। और अगर आप किसी को दुख देंगे तो आपको आगे दुखी मिलेंगे, सुख दोगे तो सुख मिलेंगे। ऐसी हमारा शरीर है। अगर रोज हमेशा ये जो सुख देंगे योग रूपी, तो ये आपका हो जाएगा पहलवान, आपको पछड़ने नहीं देगा जीवन में। मनुष्य के जो जीवन है ना, वो भगवान भी उसके आगे जो नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य से ही नारायण प्रकट हो जाते हैं। समझ लीजिए आप। तूने क्या खोया क्या पाया, और तू मानव जग में क्यों आया? बोल हरि 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 ओम। क्या तू साथ लाया, क्या साथ ले जाएगा? हाँ, ठीक है। सांस भरते हुए दाएं। और देखिए, जो कर दो उसका बखान जीवन में मत करो, नहीं तो वो आपको शून्य हो जाता है। जैसे कि पेट में हमने जो खा लिया, किसी को मत बताओ, नजर लगती है। ऐसी करा हुआ दान जो है, कुछ नहीं कहना है, बोले जो कर रहे हैं नारायण कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। क्योंकि इस बार की प्रेरणा से व्यक्ति अच्छे कार्यों में लगता है, नहीं तो व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है और लोग लालच में वो कुछ नहीं कर पाता है। जैसे आपने बच्चों को पढ़ाया, किसी को 10 लाख का मकान दिया, किसी को 1 करोड़ का दिया, तो आप जो है अपनी प्रशंसा इसलिए नहीं करते हो कि वो बच्चों का था। ऐसे ही अपने जीवन में जो सत्कर्म कर लो, ऐसा समझ लो वो भी आपके बच्चे हैं। जब आप किसी को कोई भी चीज खिलाते हैं पिलाते हैं, तो इसके हृदय से दुआ निकलती है, बोले भगवान ये मनुष्य जीवन में ऐसे हम लोगों का जो है ख्याल रखता रहे। हमें भगवान ने धरती इसलिए भेजा है कि हमें और लोगों का उद्धार करना है। और वो उद्धार कब होता है? जब हम नित्य जो सही रास्ते चलते हैं। देखिए, हम जो हमारे द्वारा जो कार्य करे जाते हैं ना, वो हमें आत्म शांति देते हैं, आत्म सुख देते हैं। और धरती पे लोग आत्म सुख पाने के लिए गुरु के आश्रम में जाते थे। गुरु के आश्रम में सेवा कर इसीलिए जाते थे कि उनका जो अहम और उनका अहंकार खत्म हो। अहंकार में व्यक्ति जो है उल्टे सीधे काम करता है। घुमाइए दोनों घुटनों को। कहते हैं जिसने समय की कदर कर ली, समय उसके लिए हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। और जो समय की कदर नहीं करता है ना, समय भी उसे फिर पीछे छोड़ देता है। लाख धन दौलत होने के बाद भी वो अपना बेड़ा पार नहीं कर सकता, क्योंकि जो समय के साथ चलता है वो जीवन में जो सुख पाता है। अगर आप बचपन में योग अभ्यास करते रहेंगे, तो आने वाले जीवन में आपको, आने वाली जवानी में, आने वाले बुढ़ापे में रोगों से नहीं लड़ना पड़ेगा। और आप जानते हो आजकल रोग कितने विकट हैं। व्यक्ति को अगर पता चल जाए कि मेरे हार्ट की नस बंद हो गई, तो आधा तो दम उसका वहीं निकल जावे। तनाव में से नींद ही नहीं आती। किसी को पता चल जाए कि मेरी शुगर इतनी हो गई, तो शुगर के कारण उसका बीपी बढ़ जाता है, और बीपी के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। कोई भी बीमारी आ जाए, धैर्य से उससे लड़ो। हमें जो है अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। हमें कोई जगाने नहीं आएगा, हमें कोई पानी पिलाने नहीं आएगा, हमें कोई सलाद खिलाने नहीं आएगा। हमें अपना एक ऐसा चक्र बनाना है कि हमें इस समय ये काम करना है। बस जो भी आप अपने जीवन में कमा रहे हो, उसका चाहे आप जो 5% ही निकालें, और ऐसा निकालें कि किसी को उसकी भनक नहीं लगे।
अगर भनक लग गई तो समझो आपका करा हुआ करोड़ रुपए का दान भी बेकार है। उसी प्रकार शरीर को 1 घंटा ऐसे ध्यान में लगा लो कि किसी को बताओ मत कि हमने कितनी देर ध्यान करा।